जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 7। आई होप आपने लास्ट लेक्चर जो भी मैंने सिखाया हो उसको आपने अच्छे से रिवाइज़ किया होगा, क्योंकि आज का लेक्चर आपको पिछले बार के रिवीजन के बाद ही समझ में आने वाला है। ओके। और दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक माय बुक लो ऐप के ऊपर फॉलो नहीं किया तो जाइए वहां पे मुझको फॉलो कीजिए, क्योंकि लेक्चर्स की सारी पीडीएफ वहां पे अपलोड की हुई है। ओके। और सबकी सारी पीडीएफ क्या है, अभी तक बिल्कुल भी फ्री है। ओके। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि सीडीएस का एग्जाम डेट आ गया है। सीडीएस का एग्जाम डेट आ गया मतलब इसका फॉर्म निकल गया और इसका एग्जाम डेट है 14 नवंबर। तो मैं ये बोलूंगा कि जितने बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे बच्चे जाकर सीडीएस का फॉर्म भरो। सीडीएस का फॉर्म भरने के लिए इसलिए बोल रही उसका पेपर यूपीएससी बनाती है। कौन? यूपीएससी। तो यूपीएससी का जो लेवल होता है ना मैथ्स का, गाइस सच में हटके लेवल होता है। अगर आप देखो, अभी एडवांस मैथ्स जो हमारा शुरू हुआ है, ये अप्रोक्स मतलब कि अभी 4 से 5 महीने तक रहेगा। ओके। तो 3 महीने बाद जब सीडीएस का एग्जाम में, तो एडवांस मैथ्स में आप कुछ 80% तक आगे बढ़ चुके रहोगे। तो आप लोगों को सीडीएस देने में क्या दिक्कत है? ओके। गर्ल्स जो जो गर्ल्स है उनके लिए फॉर्म का फीस क्या है? 0 है। लेकिन बॉयज के लिए फॉर्म का फीस 200 रुपया है। तो जो भी है सीडीएस का फॉर्म भरो और एग्जाम का अटेम्प्ट दे के आओ, देखो पेपर कैसा आता है। ओके। चलो, तो हम लोग अपने क्लास को देखते हैं। कल हमने ये सब देखा हुआ था, तो कल हम लोग का वीडियो जो है ना वो आफ्टर 45 मिनट्स के बाद, इस पॉइंट के बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो गया था ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। देखो, अभी कल हमने जो सिखाते वक्त ना एक मिस्टेक हुई थी यहाँ पे। मैंने ये सेकंड क्वाड्रेंट जो यहाँ पे लिखा है, ये जितना भी ये जो 90 माइनस थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। 90 माइनस थीटा कहाँ पे आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो ये जितना कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरा क्या होगा? ये सब मेरा प्लस में होगा, लेकिन इसको माइनस में करने के लिए मुझे यहाँ पे प्लस लगाना होगा, बस 90 प्लस थीटा। तो ये मेरा कहाँ पहुंच जाएगा? ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। देखो, ये वीडियो जिन भी बच्चों ने देखा है उनके साइड से मुझको ये डाउट मेरे से पूछा गया था कि सर यहाँ पे 90 प्लस थीटा आएगा, इसका मतलब क्या होगी? वो लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो पूरी मतलब पूरा माइंड खोल के देख रहे हो लोग। ओके। तो और मुझे इस बात की बहुत अच्छा लगा मेरे को कि मेरे बच्चे पूरा वीडियो कंप्लीट देखते हैं कि वहां पे 90 प्लस में आएगा या फिर 90 माइनस में आएगा। ओके। तो आई होप आपको कल के जो लेक्चर लिया था उसके अंदर ये जब समझ में आया होगा कि वाई एक्सिस पे चेंज कहाँ से होता है और एक्स एक्सिस पे चेंज क्यों नहीं होता है। समझ गए? चलो, तो बढ़ते हैं आगे। चलो, तो आज हम लोग कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं एंगल्स के बारे में। जैसे कि अगर मैं आपको बेसिकली कुछ लिखवा देता हूँ कि वो मेरे एंगल्स क्या होते हैं। अभी यहाँ पे ना आपको क्वाड्रेंट्स पहचान के बताने की क्या आएगा। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा? फिर साइन ऑफ 180 प्लस एंगल, फिर टेन ऑफ 180 प्लस एंगल, और सेक ऑफ 180 प्लस एंगल। ओके, 180 प्लस थीटा। चलो, तो ये एंगल आपको अभी बताना है। तो इन एंगल्स के आपको अभी वैल्यू क्या है बताने की। यहाँ पे क्या है? ये देखो, ये जो 180 माइनस थीटा है, ये मेरा कहाँ पे है? ये मेरा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। कहाँ पे? ये मेरा है सेकेंड, कहाँ पे? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? चेंज नहीं होती है। ओके। और साइन थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा सेम ही रहता है। तो साइन थीटा इज साइन थीटा। साइन 180 साइन 180 प्लस क्या होगा? ये मेरा बन जाएगा माइनस साइन। माइनस साइन की वजह क्योंकि ये मेरा पहुंच गया, ये मेरा कहाँ है? सेकंड में है। लेकिन ये मेरा कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। केवल एक माइनस से प्लस में जाते मेरा एंगल कहाँ पहुंच गया? थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। 180 प्लस थीटा कहाँ पे? ये मेरा है 10 में आएगा, क्योंकि और ये मेरा प्लस में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 मेरा क्या होता है? प्लस में होता है। और ये क्या मेरा सेक, और सेक मेरा कहाँ आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस में आता है। तो ये यहाँ पे क्या होगा? माइनस में होगा, माइनस सेक थीटा होगा। तो ये दोनों मेरे कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट में ये। चलो, तो अभी हम लोग जाते हैं कुछ रियल क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे कि अब यहाँ पे आप लिखो कॉस ऑफ 210 डिग्री, कॉस ऑफ 210 डिग्री क्या होगा? और
कोसेक ऑफ 225 डिग्री क्या होगा और साइन ऑफ 240 डिग्री की वैल्यू क्या होगी और कॉट ऑफ 210 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये आप सबको बताना है। तो देखो मैंने आपको सारे एंगल्स 90, 180 और 360 के प्लस माइनस में लिखना सिखाया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 180 प्लस 30 डिग्री। 180 प्लस 30 क्या होता है मेरा 210 होता है। और ये मेरा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस पे, इसलिए कॉस मेरा चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या आएगा माइनस कॉस 30 डिग्री। मतलब कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे माइनस का √3/2। अब यहाँ पे क्या लिखा है कोसेक 225 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है कोसेक कोसेक 270 270 270 180 आएगा। कोसेक 180 प्लस 45 डिग्री, 180 प्लस 45 डिग्री। अब ये कहाँ, ये भी मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक भी क्या होता है नेगेटिव होता है। बट ये एक्स एक्सिस पे इसलिए क्या होगा चेंज नहीं होगा। तो क्या मिल जाएगा मेरे को माइनस कोसेक 45 डिग्री, मतलब माइनस का √2। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज आपको याद होनी ही चाहिए। अगर वो वैल्यूज याद नहीं है ना गाइस, तो सर्वाइवल ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपकी मैं बोलूँ ना, ये देखो ये जितना मैं सिखा रहा हूँ ना, 90% आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का पेपर ना किस पे टिका हुआ है मालूम है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे टिका हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे ही आपका 90% पेपर टिका हुआ है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आता है तो 90% पेपर आपके हाथ में, अगर नहीं आता है तो कुछ नहीं किया जा सकता, समझिए। तो उसको रट्टा मारो, घोल के पियो, कुछ भी करो, लेकिन याद करो। चलो, तो यहाँ पे क्या लिखा हमारा साइन ऑफ 240 डिग्री। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ओके, अब ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस पे ये ना 180, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को साइन 60 डिग्री। लेकिन कहाँ मिलेगा मेरे को माइनस, क्योंकि ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में। और माइनस साइन 60 मेरा कितना होता है माइनस √3/2। अब देखो, अब क्या इस क्वेश्चन को मैं अगर दूसरे एंगल्स में लिखना चाहता हूँ तो क्या मेरा आंसर इतना ही मेरे को मिलेगा? जी, मेरा आंसर तो भी यही आएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैं अगर इसको ऐसा लिखता हूँ साइन ऑफ 270 माइनस 30 डिग्री, ये इन शॉर्ट मेरा ये इन शॉर्ट मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा 240 बन जाएगा। अब ये कहा है मेरा, ये भी मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में ही है ना, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा माइनस कॉस ऑफ। अब माइनस कॉस क्यों आएगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे पहुंच गया। 270 कहाँ पे पहुंच गया, वाई एक्सिस पे पहुंच गया, तो माइनस कॉस ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि वाई एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। और माइनस कॉस 30 डिग्री यहाँ पे क्या होगा माइनस √3/2 होगा। देख रहे हो वैल्यूज क्या आगे मेरी दोनों सेम आ गए। तो आप किसी भी रूप से निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि आप एक्स एक्सिस के थ्रू ही निकालो, आप वाई एक्सिस के थ्रू भी जाके निकाल सकते हो। जैसे कॉट 210 लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉट ऑफ 180 प्लस 30 डिग्री। अब ये क्या है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा कॉट क्या होता है प्लस में होता है, तो कॉट ऑफ 30 डिग्री, कॉट ऑफ 30 डिग्री मेरे यहाँ पे क्या होगा √3 होगा। समझ गए? कोई डाउट आई होप नहीं होना चाहिए। चलो अब इसके बाद देखते हैं। अब यहाँ पे लिखो तुम लोग 10 ऑफ 300 डिग्री, 10 ऑफ 300 डिग्री। यहाँ पे तुम लोग क्या लिख सकते हो 10 ऑफ 270 प्लस 30 डिग्री। अब ये कहाँ पहुंच गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव होता है, लेकिन 10 चेंज किस में होगा कॉट में होगा, तो माइनस कॉट 30 डिग्री, मतलब माइनस का √3। समझ गए, माइनस का √3। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ कोसेक 315 डिग्री, मतलब कोसेक कितना मिल जाएगा 270 प्लस 45 डिग्री। समझ गए 270 प्लस 45 डिग्री। अब ये क्या है मेरा वाई एक्सिस पे, तो कोसेक मेरा यहाँ पे किस में चेंज होगा, कोसेक मेरा यहाँ पे किस में चेंज होगा सेक में होगा ना, सेक 45 डिग्री। लेकिन क्या आएगा माइनस आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है। यहाँ पे सेक देख के कंफ्यूज मत होना, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है, तो माइनस सेक 45 मतलब माइनस का √2। समझ गए? ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाली जाती है, जिनको देख के आप डर जाया करते थे एग्जाम में। जिन बच्चों ने भी एग्जाम दिया है, लाइक सीडे जैसा एग्जाम जिसने भी अभी तक दिया और आज तक उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ तुम लोग ना केवल लेक्चर, मैं जितना भी लेक्चर तुम लोग को दे रहा हूँ ना, प्रॉपर 6 मंथ इसको फॉलो कर लो गाइस। मैथ्स का तुम्हारा डर पूरा मैं निकाल दूंगा, क्योंकि मैं तुम लोगों को सिर्फ प्री के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, प्री प्लस मेंस के लिए सिखा रहा हूँ। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री ने
हम लोग ने जस्ट स्टार्ट किया है, अभी देखो 7th पार्ट में है हम लोग, और तुम्हारा केवल अभी सिर्फ बेसिक्स ही चालू है, सिर्फ बेसिक्स ही चालू है तुम्हारा अभी, समझ गए। इसके अंदर 500 से ज्यादा क्वेश्चन है तुम्हारे पास प्रैक्टिस करने के लिए, समझ गए। मैथ्स में जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे ना तुम लोग, उतने ज्यादा तुम्हारा प्रैक्टिस होगा। भले तुमको सारे कंसेप्ट आता हो, अगर तुमको 10 कंसेप्ट आते हैं लेकिन तुमने क्वेश्चन उसके ऊपर प्रैक्टिस किए हैं सिर्फ और सिर्फ 10, मतलब एक कंसेप्ट के लिए एक, तो उससे कुछ प्रॉफिट नहीं वाला। एक कंसेप्ट पे कम से कम 20 से 25 सवाल लगाओ, तब मजा आए, तब बात बनेगी आगे, समझ गए। चलो, समझ गए इतना। चलो, अब यहाँ पे तुम लोग एक नया क्वेश्चन लिख लो, लिखो यहाँ पे साइन ऑफ 750 डिग्री। देखो, जब एंगल इतना बड़ा हो जाए हम लोग का 360 से बड़ा हो जाए, तो ये देखो ना, ये इसके पास में ना कुछ तो 360 का मल्टीपल छुपा हुआ है। अगर मैं इसको 720 प्लस 30 लिखता हूँ, 720 मेरा कितना होता है, 2 इंटू 360 प्लस 30 डिग्री, 720 प्लस 30। अभी देखो, अब ये मेरा कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये मेरा एक्स एक्सिस पे लाई, ये मेरा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरा चेंज होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, साइन 30 डिग्री मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, समझ गए, कोई डाउट परेशानी नहीं ना। देखो, अब यहाँ पे आपके मन में डाउट होगा, सर ये 360 तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ पे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि मैंने देखा था यहाँ पे क्या मिलता है मेरे को, 270 प्लस एंगल और 360 माइनस एंगल, समझ गए। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है मेरे को, 360 प्लस एंगल, और यहाँ पे क्या होता है, 0 प्लस एंगल भी होता है, 0 प्लस थीटा भी होता है, समझ गए। तो ये कहाँ पे मेरा, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो साइन 30 कितना होता है मेरा, 1/2 होता है, मतलब साइन ऑफ 750 डिग्री की वैल्यू। चलो, अब इसके बाद एक खतरनाक एंगल लिखो यहाँ पे, जैसे मैंने बोल दिया 10 ऑफ 1200 डिग्री। 10 ऑफ 1200 डिग्री मेरा क्या होता है, 10 ऑफ 1200 डिग्री को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 ऑफ 3 इंटू 360 प्लस 120 डिग्री, समझ गए। अब ये कहाँ है मेरा, ये मेरा कहाँ है, ये मेरा एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 10 ऑफ 120 डिग्री, 10 ऑफ 120 डिग्री। अब 10 ऑफ 120 डिग्री का मतलब क्या होता है, 10 ऑफ 120 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 90 प्लस 30 डिग्री। अब ये मेरा कहाँ गया, 90 डिग्री। अब ये 10 मेरा वाई एक्सिस से पहुंच गया, और वाई एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में ना, ये कहाँ है मेरा सेकंड, ये मेरा कहाँ है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये माइनस होगा, तो माइनस कॉट 30 डिग्री, मतलब माइनस का रूट 3, समझ गए। 10 1200 की वैल्यू। देखो, ये जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना, कि ये सब ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और तुम लोगों में बोल रहे हो ट्रिग्नोमेट्री इज द सब्जेक्ट ना, इतना डीप में तुमको कोई भी नहीं सिखाने वाला। ये सब तुमको सिर्फ और सिर्फ पेड बैचेस में ही मिलेंगे, लेकिन इतना डीप में यूट्यूब पे कोई नहीं सिखाएगा तुमको ट्रिग्नोमेट्री, समझिए। क्योंकि हमारा 7वां लेक्चर तक सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स चालू है, जो कि बेसिक होना नहीं चाहिए अभी तक तो, ओके। चलो, लेकिन बात तो वही है कि ज्यादा बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री अपने स्कूल लाइफ में क्या होता है, पढ़ा नहीं होता है, तो उनको बेसिक से उठा के लेके जाना पड़ता है। चलो, तो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, तुम लोग लिखो यहाँ पे। साइन ऑफ 180 डिग्री कितना मिल जाएगा मेरे को, 0। कॉस ऑफ 180 डिग्री कितना मिल जाएगा मेरे को, -1। और साइन ऑफ 270 डिग्री कितना मिल जाएगा मेरे को, -1। और कॉस ऑफ 270 डिग्री कितना मिल जाएगा मेरे को, 0। ओके, तो इतना, ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज तुम लोगों को याद करके ही रखना है। अब ये ऐसा कैसे होगा, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या माना, यहीं पे सामने निकालता हूं मैं। देखो, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया एक एक्सिस को, ओके। चलो, अब ये मेरा क्या है, 0 डिग्री, ये मेरा 90 डिग्री, और ये क्या है मेरा 180 डिग्री, और ये क्या है मेरा 270 डिग्री, और ये मेरा 360 डिग्री। अभी देखो, अब मैं अगर बात करता हूँ साइन थीटा की, किसकी, साइन की, तो साइन 180 डिग्री कितना होगा, साइन 180 डिग्री, इसके सामने क्या है मेरा 0 है, तो साइन 0 मेरा क्या होता है, साइन 0 मेरा होता है साइन 0, साइन 0 इज 0। तो 0 के सामने एक्सिस पे क्या आएगा,
जीरो आएगा। अब अगर मैं cos जीरो की बात करता हूँ तो cos जीरो मेरा क्या होता है, 1 होता है। अब ये प्लस एक्स एक्सिस पे तो क्या मिलेगा मेरे को 1, लेकिन 180 के पास जाएगा तो कहाँ पे पहुंच जाएगा, माइनस एक्स एक्सिस के ऊपर। तो माइनस एक्स एक्सिस पे क्या आता है मेरा, -1 आता है। इसलिए cos 180 डिग्री की वैल्यू मेरी क्या होती है, -1 होती है। समझ गए। अगर मैं साइन 90 की बात करता हूँ, साइन 90 होता है मेरा 1, तो साइन 270 क्या होगा मेरा, -1 होगा। उसी हिसाब से cos 90 0 होता है तो cos 270 भी क्या होगा, 0 होगा। समझ गए कि यहाँ पर 0 प्लस -1 कहाँ से आया। तो ये वैल्यूज आप लोगों को ना सीधा याद करनी है, क्या याद करनी है, छोड़नी नहीं है इनको रट्टा मारने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में बैठा लेना है इनको। ओके चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है tan ऑफ 40 डिग्री क्या होता है। tan ऑफ 40 डिग्री को आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो tan ऑफ 360 प्लस 180 डिग्री। ओके, अब ये देखो, अब ये क्या मिलेगा आपको, tan ऑफ 180 डिग्री। अब ये दोनों क्या है मेरे एक्स एक्सिस पे आते, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस साइड वाले एंगल को ही ध्यान रखना है। तो ये मेरा कहाँ पे, ये मेरा tan 360 प्लस सम एंगल है, क्या ये मेरा tan 360 प्लस सम एंगल है। तो ये एंगल कहाँ है मेरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सब प्लस में होता है, और एक्स एक्सिस पे होने की वजह से ये चेंज नहीं होगा। तो tan ऑफ 180 डिग्री, तो ये वैल्यू अपने दिमाग में रखना कि tan ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्योंकि साइन 180 मेरा क्या होता है, 0 होता है। अगर साइन 180 मेरा 0, क्योंकि मैं tan 180 को साइन 180 अपॉन कॉस 180 भी लिख सकता हूँ। अगर यही मेरा 0 है तो बाकी नीचे लिख के क्या मतलब है, ये डायरेक्ट मेरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ओके चलो, एक दूसरा क्वेश्चन लिखो। दूसरा क्वेश्चन लिखो, कॉट ऑफ 630 डिग्री। 630 डिग्री को तुम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो कॉट ऑफ 7 इंटू 90 प्लस 0 डिग्री, 7 इंटू 90 प्लस 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा तुम लोगों को, 90 प्लस एंगल कुछ तो मिल जाएगा तुम लोग को, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 90 प्लस एंगल मिल जाएगा। मतलब माइनस का 10 ओके, माइनस का 10 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। -10 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री, मतलब 0 तुम्हारा आंसर आएगा। तुम लोग अगर इस प्लस 0 की जगह -0 लगा दो तो तुम लोग क्या मिल जाएगा, देखो कॉट ऑफ 7 इंटू 90 माइनस का 0। इसका मतलब क्या तुम्हारा, इसका मतलब क्या यहाँ पे कॉट ऑफ 0 डिग्री, कॉट ऑफ 0 डिग्री। और कॉट ऑफ 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, देखो कॉट 0 का मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा तुम लोगों को, देखो ये कहाँ है मेरा, y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे ना मेरे को, ये कहाँ है मेरा, y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे चीजें क्या होती है, चेंज होती है। तो कॉट किस में बदल जाएगा हमारा, tan ऑफ 0 डिग्री। और ये कहाँ पहुंच जाएगी मेरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगी, मतलब 90 कुछ तो एंगल। तो tan 0 कितना होता है मेरा, 0 होता है। समझ गए, किसी भी तरीके में लिखो आंसर तुम्हारा सेम ही आने वाला है। ओके चलो, तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। देखो अब ये जो क्वेश्चन है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज अब शुरू होती है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है तुम लोगों को। ओके देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4/3 इंटू कॉट स्क्वायर π/6। π/6 का मतलब मैंने आपको क्या बताया, π/6 मतलब होता है 30 डिग्री। ओके, π/2 मतलब होता है 90 डिग्री, π/4 मतलब होता है 45 डिग्री, और π/3 मतलब होता है 60 डिग्री। ये कैसे होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, सो डोंट वरी। देखो अभी तो कॉट स्क्वायर π/6 मतलब कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉट 30 डिग्री होता है हमारा √3, तो √3 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 150 डिग्री। कॉस स्क्वायर 150 डिग्री का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 90 प्लस 60 डिग्री। अब ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये मेरा पहुंच जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब साइन स्क्वायर 60 डिग्री। लेकिन क्या लग जाएगा, माइनस। माइनस लग के मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस को भी प्लस में बना देगा। तो कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ मिल जाएगा मेरे को 3/4 -4 इंटू √2 का स्क्वायर मतलब 2, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 8। साइन 90 कितना होता है मेरा, 8 होता है, मतलब कितना होता है, 1 यहाँ पे मेरा होता है। तो ये 8 से 8 क्या होगा, कैंसिल होगा, ये 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल होगा, तो
4 प्लस 9/4 कितना मिल जाएगा मेरे को? 25/4 मेरा आंसर होगा, मतलब ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। समझ गए? कोई भी डाउट? आई होप डाउट तो नहीं होगा अभी आपको। ये क्वेश्चन क्या था मेरा? बहुत ही सिंपल था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो ये क्वेश्चन क्या है मेरा, और हाँ ये क्वेश्चन ना 2017 के मेंस में पूछा गया, ये भी साइड में लिख लो, इंपॉर्टेंट होगा। ये 2017 के मेंस में पूछा गया। देखो गाइस, आप लोगों को मैं मेंस के क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, ये भी नहीं कि मैं आपको प्री के सिखा रहा हूँ। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीडीएस, कैट, एमबीए, जहां जहां सवाल पूछे गए मैंने सबके क्वेश्चंस उठाए हैं, सबके क्वेश्चंस लिए मैंने आपके लिए। ओके चलो तो बढ़ते हैं आगे। देखो ये क्या है मेरा, ये मेरा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा? ए इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ए का है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो 2010 है, 2010 ए इक्वल्स टू 21, तो इसकी वैल्यू मुझको पता लगानी है, इसकी वैल्यू मुझको पता लगानी है। इसकी वैल्यू 5 साइन है, 5 साइन है -2 कॉस है डिवाइडेड बाय 4 कॉस है -5/7 साइन। हो गए? चलो देखो, तो यहाँ से 10 है, कितना मिल जाएगा मेरे को? 21/20। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये क्या बोल रहा है मेरे? थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ 10 पॉजिटिव होते हैं, बाकी साइन कॉस क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो संभाल कर गेम प्लान करना है यहाँ पर। इससे अच्छा है कि तुम लोग एक काम करो, इस पूरे इक्वेशन को ही 10 में चेंज कर दो। तो चेंज कैसे होगा? अगर मैं ऊपर नीचे कॉस ए से डिवाइड मार दूं, अगर मैं ऊपर नीचे कॉस ए से डिवाइड मार दूं, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा? 510a -2 डिवाइडेड बाय 4 -5/7 10 है। ओके, तो 10 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? रख दो। तो 5 इंटू 21/20 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 4 -5/7 इंटू 21/20, तो 5 चौक 20, 7 या 21, 5 चौक 20, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 21/4 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 4 -3/4, 4 -3/4। ओके, कोई डाउट? तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? 21 का -8 और 16 -3, और नीचे का जो एलसीएम 4 होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? 13/13 बराबर 1, मतलब ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। कोई डाउट? आई होप डाउट होने की, क्वेश्चन सिंपल है। चलो तो बढ़ते हैं आगे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 है, इसको दो तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो आप ए की जगह पे कोई वैल्यू रख दो, क्योंकि जो आपका आंसर है वो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा। आप लोग ए की जगह पे कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, आप लोग ए की जगह पे कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे ए की जगह पे रखता हूँ, पुट ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? साइन ऑफ 360 प्लस 90 कितना? 720 प्लस कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो कॉस 90 मेरा क्या होता है? 0 होता है, और 720 मेरा क्या होता है? 1 होता है। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ 720 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 8 इंटू 90 प्लस का 0। तो ये कहाँ है मेरा? वाई एक्सिस पे। तो ये कहाँ जाएगा मेरा? सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। जब ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो कितना बन जाएगा ये मेरा? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते मेरा बन जाएगा कॉस, बट साइन मेरा क्या होता है? प्लस में हो जाता है, कॉस ऑफ 0। कॉस ऑफ 0 कितना होता है मेरा? 1 होता है, इसीलिए 1। तो ऑप्शन क्या आएगा? आंसर कितना आएगा मेरा? 1 आएगा। ओके, चलो तो इसका कितना मिल जाएगा आंसर? ऑप्शन डी मिल जाएगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है मेरा? देखो क्वेश्चन नंबर 73 क्या है मेरा? ये बोल रहा है कि cos 27 डिग्री की वैल्यू x दिए, तो tan 63 की वैल्यू क्या है? सॉल्यूशन देखो, ऐसे क्वेश्चंस देख के ना बच्चे डर जाते हैं, बोलते हैं अरे यार हमने इसकी तो वैल्यू कभी पढ़ी ही नहीं है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ओके, तो ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस की जरूरत है। अगर ये मेरा 90 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90 होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे एक एंगल 27 डिग्री दिया हुआ है, तो दूसरा एंगल यहाँ पे कितना होगा? 63 डिग्री होगा। समझ गए? यहाँ पे 27 डिग्री जगह पे क्या बोला है? x। तो अगर मैं इसको x/1 बोलूं, अगर मैं इसको x/1 बोलूं, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? x, और ये क्या बन जाएगा मेरा? 1 मेरा हाइपोटेनस बन जाएगा। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को? 1 - x² मेरी क्या होगी? p की वैल्यू होगी। तो कुछ नहीं करना है अभी,
आपको यहाँ पे किसका वैल्यू निकालना है, tan ऑफ 63 डिग्री का। देखो ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है, अब वो कैसे निकाला है वो मैं सॉल्यूशन नहीं देने वाला हूँ आपको। तो tan 63 डिग्री मेरा क्या होता है, 63 मेरा क्या होता है, अपोजिट अपॉन बेस, मतलब एडजेसेंट साइड, मतलब P बाय बी। मैंने बोला है आपको कि एंगल के लिए परपेंडिकुलर वही होगा जो उसके सामने है, मतलब x अपॉन बेस कितना मिल जाएगा, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। समझ गए ना, बस इतना सा ही तो सवाल था ये। चलो समझ गया, कोई डाउट, आई होप नहीं होगा। देखो चलो, अब देखो, अब यहां से ना एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है गाइस, यहां से हर साल कौन सा भी एग्जाम हो, अगर एडवांस मैथ्स पूछा जाता है, अगर एडवांस मैथ्स पूछा जाता है तो यहां से इस टॉपिक में से क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, क्योंकि बच्चों की अगर हालत पतली होती है तो सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस को देख के होती है, क्योंकि उनको इस चीज का नॉलेज नहीं होता। और ये एग्जामिनर अच्छे से जानता है कि 100% में से केवल 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो सिलेबस पूरा करके बैठते हैं एग्जाम में, और बाकी जितने बच्चे बैठते हैं वो सब केवल घड़ी नाप तोल दिख के बैठते हैं कि हाँ हम लोग इतना चैप्टर कर लेंगे, एग्जाम निकल जाएंगे। और वो लोग सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक ही करके आते हैं, क्योंकि अरिथमेटिक रियल में सिंपल होता है एडवांस से। अरिथमेटिक क्या होता है, सिंपल होता है। वो लोग को प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, प्रपोर्शन, बस एक फॉर्मूला रटा वो लोग को दे दो। फॉर्मूला देने के बाद में वो लोग का काम होता है रट्टा मार के सॉल्व करना। समझ गए, आपको वैसा नहीं करना है, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और इस टॉपिक को अच्छे से समझना है कि इस टॉपिक के ऊपर आपकी पूरी की पूरी एक शीट सॉल्व होगी, सेकंड शीट आपकी पूरी की पूरी इस टॉपिक पे ही सॉल्व होगी। समझ गए, चलो देखो क्वेश्चन, यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या है, लिखो इफ, यदि ए प्लस बी मेरा क्या है 90 डिग्री। याद रखना, यदि मेरे दोनों एंगल का सम क्या है मेरा 90 डिग्री है, देन क्या मिल जाएगा मेरे को, देन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1, और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1। ये मेरा होता है फॉर्मूला। समझ गए, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ये फॉर्मूला भूलना ही नहीं है, ये वाला फॉर्मूला। समझ गए, अब इसका ना प्रूफ देखते हैं हम लोग कि इसका प्रूफ क्या होता है। देखो अब अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू निकालू क्या मिल जाएगी मेरे को, चलो बी की निकालता हूँ। बी मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री माइनस ए, कितना मिलेगा मेरे को 90 डिग्री माइनस ए मिल जाएगा। तो मैं बी की जगह पे इसको रखता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की जगह पे रख दिया मेरा 90 माइनस से। तो ये क्या बन गया मेरा 90 डिग्री माइनस ए। अब 90 डिग्री माइनस ए मतलब क्या है मेरा वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे एंगल क्या होता है मेरा चेंज होगा। प्लस ये कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो साइन क्या बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए प्लस आएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है मेरा 1 होता है। तो मिल गया ना मेरे को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। ये देखो एक बात याद रखना, अगर इन दोनों एंगल का सम क्या है मेरा 90 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी ऑलवेज 1 होगा। और अगर इन दोनों एंगल का सम मेरा 90 है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या होगा, हमेशा एक ही होगा। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि आप लोग कॉस 27 डिग्री को यहाँ पे लिख सकते हो कॉस 27 कॉस स्क्वायर, तो 90 माइनस 27 डिग्री, 90 माइनस 63 डिग्री। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 90 माइनस सम एंगल, मतलब साइन स्क्वायर 63 डिग्री, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए प्लस में होगा। तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री कितना होगा आपका 1 होगा। समझ गए, तो ये फॉर्मूला ना अभी अपने जहन में उतार लो कि अगर कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी दिया हुआ है, अगर दोनों का एंगल क्या है सम 90 है, तो उनका स्क्वायर स्क्वायर करने पे और ऐड करने पे उसका सम कितना आएगा 1 आएगा। समझ गए, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, चलो। और यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लो, ए एंड बी आर, ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्या कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल्स। समझ गए? कोई डाउट नहीं ना? चलो देखो अभी, अब अगर मैं तुम लोग को यहीं पे बोलता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। क्या मिटाऊं? छोड़ो। देखो मैं अगर बोलता तुम लोगों को कि साइन ऑफ 43 डिग्री, चलो ये ना बाद में आते हैं हम लोग, इसके पहले लिखो तुम लोग कि अगर तुम लोग को ऐसा एक रिलेशन दिया हो 10a इंटू 10b, 10a इंटू 10b का प्रोडक्ट क्या होगा? 1 होगा, और a और b का सम कितना होगा? 90 होगा। याद रखना, a और b का सम क्या होगा? 90 होगा। और कॉट a इंटू कॉट बी क्या होगा आपका? 1 होगा। क्या होगा? कितना होगा? 1 होगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ जैसे 10a इंटू कॉट बी का मैं आपको प्रूफ दिखाऊं तो 10a इंटू 10b, ओके? तो 10a, बी क्या था मेरा? बी था मेरा 90 माइनस ए, तो 10 ऑफ 90 माइनस ए, तो 90 माइनस ए, ए मतलब कहाँ पहुंच जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये वाई एक्सिस से रिलेटेड है, मतलब चेंज होगा। तो 10a इंटू कॉट ए कितना मिल जाएगा मेरे को? 1 मिल जाएगा। देख रहे हो? इन शॉर्ट मेरे को लास्ट में यही मिल गया। तो ये फॉर्मूला भी आपको क्या क्या करना है? याद करना है बिना किसी दिक्कत के। ओके, अब इसके बाद जो एक नया फॉर्मूला निकल के आता है, देखो अगर मैं ऐसा कर दूं इसको, अगर मैं ये 1 को नीचे भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा? 10a इक्वल्स टू 1/10b, मतलब 10a इक्वल्स टू कॉट बी। समझ गए? और अगर ये कॉट को मैं नीचे भेज दूंगा तो कॉट a इक्वल्स टू 10b। समझ गए? कोई डाउट है? आई होप इतने में तो डाउट नहीं होगा बिल्कुल भी। ओके चलो, जैसे मैं अगर तुमको एग्जांपल दे दूं 10 ऑफ 45 डिग्री इंटू 10 ऑफ 45 डिग्री, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? चलो ये तो सिंपल एंगल बन गया बहुत। तुम लोग यहाँ पे लिख लो 10 ऑफ 63 डिग्री और 10 ऑफ 27 डिग्री, कितना आएगा? अब इन दोनों का सम कितना होता है? 90 होता है। जब सम 90 तो आंसर कितना आएगा इसका? 1 आएगा। समझ गए? तुम लोगों को ना इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है जितना कि सोचा जाता है। बच्चे एग्जाम में देखो, जब मैंने खुद फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था ना, आई थिंक 2000, मैंने कब दिया था मालूम है? 2015 के आसपास दिया था मैंने। नहीं 2015 नहीं, 2016 दिया था। 2016, हाँ 2016 और 17 की स्टार्टिंग में दिया था, तो सीडीएस का पेपर आया था। तो ना उस एग्जाम में ना मैंने इतने क्वेश्चन छोड़े थे ना कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। मेरे को लगा मेरे को सब आता है, सब आता है, सब आता है, सब आता है, लेकिन कुछ नहीं आ रहा था मेरे को गाइस, सीरियसली। क्योंकि मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था, प्लस मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था। मैं जो भी पढ़ के गया था मैं केवल और केवल देख के गया था, यार देख के गया था। मेरे को लगा यार यार ये तो मेरे को आ रहा है, मैं एग्जाम में कर लूंगा, लेकिन नहीं। मेन चीज होती है सिलेबस कंप्लीट करना, फिर प्रैक्टिस करना, उसके बाद क्या लगाना? मॉक लगाना, जितना मॉक लगा सको। मॉक पे मॉक, मॉक में मस्त लगाते जाओ यार, जितना मॉक टेस्ट लगा सको तुम लोग, भी तभी तुम लोगों को फायदा है। चलो तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर ना मैं तुम लोगों को ना एक शीट लगा के देता हूँ, मतलब एक फॉर्मूला मैं तुम लोगों को फुल फ्लेज में यहाँ पे लिख के देता हूँ, उसको ना एकदम अच्छी राइटिंग में अपने बुक में उतार लो। इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो क्या मिल जाएगा तुम लोगों को? तुम लोगों को मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1। फिर मिलेगा 10a इंटू 10b इक्वल्स टू 1, कॉट ए इंटू कॉट बी इक्वल्स टू 1। फिर उसके बाद क्या मिल जाएगा मेरे को? फिर वहां पे एक फॉर्मूला और आएगा 10a, 10a इक्वल्स टू कॉट बी, साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी, और सेक ए इक्वल्स टू कोसेक बी। समझ गए? कोई डाउट?
आई होप नहीं होना चाहिए। तो आपको इतना भी समझ आ जाएगी, टेन कॉट में होगा, साइन को कॉस में होगा, और सेक कोसिक में क्या होगा, बदली होगा। अगर दोनों का एंगल क्या हुआ, सेम हुआ तो नहीं, दोनों के एंगल का सम कितना हुआ, 90 हुआ, तो आपस में आप उन दोनों को बराबर लिख सकते हो। जैसे कि अगर आपको मैंने एंगल दिया, जैसे कि अगर आपको एंगल दिया जाए सेक ऑफ 58 डिग्री माइनस बीटा माइनस कोसेक ऑफ बीटा माइनस 32 डिग्री, ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा। देखो अब इन दोनों के एंगल का सम कितना है मेरे, इन दोनों के एंगल का सम कितना है मेरा, माइनस बीटा और प्लस बीटा क्या होगा, आपस में निकल जाएगा। 58 माइनस कितना, 58 माइनस 32, लेकिन इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है। जब सम 90 डिग्री है तो सेक किसके बराबर होगा, कोसेक के बराबर होगा। इन दोनों का सम अगर 90 है, इन दोनों का सम अगर 90 है तो सेक किसके बराबर होगा, कोसेक के बराबर होगा। जब सेक और कोसेक आपस में बराबर होंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा मेरे को, 0 मिल जाएगा। समझ गए, ऐसे ही करना है आप लोगों को, आप लोगों को ऐसे ही करना है। चलो देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं इफ a plus b equals to 90 डिग्री, देन tan a इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा आपको, cot b मिल जाएगा, और sin a इक्वल्स टू cos b मिल जाएगा। तो cos b को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sec b, और यहाँ पे क्या है मेरा sin a है, और sec b जब मेरा यहाँ पे जाएगा तो sin a इंटू sec b, कितना मेरा 1 है ना। तो ये एक नया वैल्यू आया, इसको याद में रखो। फिर उसके बाद में अगर मेरा क्या है, sec a बराबर कोसेक बी है, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, ये sec a कितना मिल जाएगा मेरे को, 1/cos है, और ये यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, चलो इसको चेंज मत करो, ये मिल जाएगा कोसेक बी। तो इसको वहां पे भेज दोगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को, कोसेक ए इंटू कॉस बी इक्वल्स टू 1। समझ गया, कोई दिक्कत, आई होप दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को। चलो, और ये सब केसेस कब होंगे, ये सब केसेस तभी होंगे जब मेरा एंगल क्या होगा, ए प्लस बी 90 डिग्री होगा। समझ गए। तो अभी हम लोग कहाँ जाते हैं, अभी हम लोग जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 देखो, 73 हुआ क्या, 73 हो गया, 74 बोल रहा है मेरा, cot of sin 22 upon cos 68 minus 2 cot 75 upon 5 10 15, then minus 845 10 20 10 40 10 50 10 70 अपन 5। देखो ऐसे क्वेश्चन को देखे बच्चे के मन में सबसे पहला सवाल ये आता है, यार इतने तो एंगल्स मेरे को पता भी नहीं है जिसने जितने इसने दिए। नहीं, मैंने कहा साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी, अगर उन दोनों का एंगल का सम कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ, तो 22 और 68 यहाँ पे कितना होगा, सेम होगा, कॉट 10 से कैंसिल होगा, और यहाँ पे क्या 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 होगा, देखो ये 10a इंटू 10b, 70 और 20 कितना हो गया, 70 और 20 यहाँ पे कितना हो गया, 90 हो गया, 40 और 50 कितना हो गया, 90 हो गया, तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 2 माइनस 2/5 माइनस 8/5, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 2 माइनस कितना मिल जाएगा, 10 ना, 2 माइनस 10, और 10/5 मतलब 2, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत, कोई 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 भी दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में तो क्या बोल रहा है, इफ ए बी एंड सी आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, देन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग रिलेशन विच इज इनकरेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी अगर मेरे ट्रायंगल्स है तो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब एंगल्स है ट्रायंगल के, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड करता हूँ तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, और अगर मैं सेपरेट मारता हूँ ऑप्शन को देख के तो ए प्लस बी अपॉन 2, ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, इतना मैंने मार दिया, ओके।
अब ये देखो, अब यहाँ पे क्या मिलना चाहिए मेरे को, a प्लस बी अपॉन टू प्लस सी बाई टू का सम कितना मिलना चाहिए, 90 डिग्री मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो आप लोग, आपको मालूम पड़ जाएगा, कॉस मेरा साइन में बदलेगा, कॉट मेरा टेन में बदलेगा, और इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री भी हो रहा है। साइन मेरा कॉस में बदलेगा, लेकिन टेन मेरा कभी सेक में नहीं बदलने वाला, टेन मेरा कभी सेक में नहीं बदलेगा, टेन हमेशा बदलेगा तो कॉट में बदलेगा, इसीलिए दिस इज द रॉन्ग रिलेशन। समझ गए? चलो आगे। अब इसके अंदर आपको मैं बताऊं तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। cos 9 प्लस साइन 81 कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पर, cos 9 प्लस साइन 81 में कितना मिल जाएगा? चलो देखो, तो यहाँ पे मैं साइन 81 को क्या, मैं यहाँ पे साइन 81 को क्या करता हूँ, मैं साइन 81 को cos 9 से रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो cos 9 प्लस cos 9 इंटू कोसेक किस में बदल जाएगा मेरा, सेक में बदल जाएगा, तो सेक 9 प्लस सेक 9। अब देखो 9 और 81 के बारे में 90 हो रहे, यहाँ पे 9 और 81 के बारे में 90 हो रहे, डिवाइडेड बाय, मैंने अभी आपको दिखाया अगर दोनों के एंगल का सम कितना 90 है तो साइन और सेक का प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। देखो, और ये 1 कहां से मिलता है, जब मैं कॉस को उल्टा करके यहाँ पे भेजता हूँ, समझ गए? तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, ये भी मेरा क्या होगा, कैंसिल। जब ये मेरा कैंसिल होगा तो कॉस इंटू कोसेक 25 डिग्री, कॉस इंटू कोसेक 25 डिग्री। अब ये जब, तो ये कॉस 25 मेरा क्या है, मैं कॉस 25 को क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, देखो cos 25 मेरा बराबर होगा sin 65 के। जब ये sin 65 मेरा बन जाएगा, sin इक्वल टू cos भी होता है, तो ये आपस में क्या होगा, कैंसिल होगा। तो नीचे बन जाएगा मेरा 1 + 1 2, और ये ऊपर क्या बन जाएगा मेरा 2 cos 9 इंटू 2 sec 9। तो cos 9 और sec 9 क्या होगा, आपस में कैंसिल होगा, तो नीचे 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर केवल मेरा 2 आएगा, तब ऑप्शन बी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो मेरा क्या बोल रहा है, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा कि यहाँ पे हमने क्या किया है। साइन 81 मेरा चेंज हुआ cos 9 में, कोसेक 81 मेरा चेंज हुआ सेक 9 में, और नीचे मेरा क्या मिल गया मेरे को, साइन 56 और सेक 34। 56 और 34 हो गया मेरा 90, इसलिए इनको मैंने क्या किया, डायरेक्ट कैंसिल, मतलब यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे भी आएगा मेरा 1। समझ गए? चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरा, सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो अगर मैं सेक स्क्वायर 29 डिग्री, अगर मैं कॉट स्क्वायर 61 को, मेरे को ठीक से लिखता हूं मैं इसको, कितना है ये, सेक स्क्वायर 29 डिग्री है, सेक स्क्वायर 29 डिग्री। अगर मैं कॉट स्क्वायर 61 को टेन स्क्वायर 29 डिग्री लिखूं, तो क्योंकि 61 और 29 क्या होता है मेरा 90 होता है, तो मैं कॉट को 10 में बदल सकता हूँ, प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 3/4 प्लस साइन 30 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो यहाँ पे कितना मिलेगा मेरे को, इसका वैल्यू मेरा होगा 1 प्लस 4, मतलब 1 प्लस 3/4 प्लस 4 इक्वल्स टू 5 प्लस 3/4, तो 5 चौक 20 प्लस 3 मतलब 23/4, मतलब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। देख लिया गाइस, इतना इजी क्वेश्चन आता है। अभी आपको क्या होता है, आपके माइंड में कंफ्यूजन रहता है, अरे यार इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो मुझको आंसर कहाँ से मिलेगा। नहीं होता ऐसा, कुछ भी नहीं होता ऐसा। जब भी आपको आपका एंगल स्टैंडर्ड एंगल से भटका हुआ दिखे कि हाँ मैं उसको 90 के प्लस माइनस में नहीं लिख सकता, 180 के प्लस माइनस में नहीं लिख पा रहा हूँ, से 270 और 360 के प्लस माइनस में भी नहीं आ रहा है, मतलब वो एंगल वहां से हट के कहाँ पे शिफ्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे शिफ्ट हो गया वो। तो सीधा कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल्स के ही कंसेप्ट लगा, और आपको ये एंगल्स देखते समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट क्यों लगेगा। समझ गए? चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरा, a इक्वल टू 30 डिग्री, b इक्वल टू 60 और c इक्वल टू 135 डिग्री। तो इसकी मुझको वैल्यू बतानी है। अगर मैं इसको अलजेब्रा से कंपेयर करके लिखता हूं, तो यहाँ पे ना एक आपका इंपॉर्टेंट रूल आता है, आप लोग उसको लिख लो। इफ
a plus b plus c equals to 0, then a cube प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc होता है। क्या होता है? इक्वल्स टू 3abc। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज 0। ओके, तो यहाँ पे मुझको क्या करना है, मुझे पहले सबकी वैल्यू निकालनी है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालता हूँ साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 60 डिग्री, मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालता हूँ। इफ अगर ये 0 आया मतलब ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। प्लस tan ऑफ 135 डिग्री। यहाँ पे तुम लोगों को नोट करने की जरूरत है कि tan ऑफ 135 डिग्री कितना होता है? -1 होता है। ये आगे बहुत काम आने वाली है वैल्यू, समझ गए? ये वैल्यू बहुत काम आएगी आगे, इसलिए इसको याद कर लो। तो साइन 30 कितना होता है मेरा? 1/2 होता है। cot 60 मेरा होता है √3/2 प्लस tan 135 मेरा होता है -1। नहीं रुको यार, ये भी मेरा क्या होता है? ये भी मेरा 1/2 होता है। 1/2 और ये -1, तो 1 से 1 क्या होगा? कैंसिल होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 0। मतलब ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। क्योंकि जब मेरा a प्लस बी प्लस 0 हो गया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc क्या होगा? 0 ही होगा। समझ गए? तो यहाँ पे क्या आएगा? बराबर में 0 आएगा। चलो तो बढ़ते हैं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? ये 79। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोसेक 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा देन tan 55 प्लस थीटा एंड cot 35 माइनस थीटा। इसका आंसर कितना आएगा? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप लोग इसको प्लस करते हो, अगर आप लोग इन इन दोनों को प्लस करते हो, इनका सम कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। और कोसेक मेरा क्या होता है? सेक में बदली होता है, तो ये आपस में क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। कितना मिल जाएगा यहाँ पे मेरे को? 0 मिल जाएगा। ओके, क्योंकि मैं कोसेक 75 प्लस थीटा को क्या लिख सकता हूँ? सेक 50 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। जब भी एंगल्स का सम 90 आएगा, कोसेक और सेक को आप लोग कैंसिल कर सकते हो। और यहाँ पे कितना आ रहा है? tan 55 प्लस और 35, इन दोनों एंगल्स का भी सम मेरे को यहाँ पे कितना मिलेगा? 90 मिल जाएगा ना। तो ये भी क्या होंगे? कैंसिल होंगे। तो 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0, मतलब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। समझ गए? ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। चलो तो बढ़ते हैं आगे। इस वाले सवाल में क्या बोल रहा है? इस वाले सवाल में बोल रहा है कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री, यहाँ पे रूट आएगा, कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री प्लस 7 स्क्वायर 57 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 33 डिग्री एंड माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। अब मेरे को इसको चेंज करना। अभी देखो, क्या मैं अगर इसको ऐसे लिखता हूँ, कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस, क्या मैं इसको tan स्क्वायर 53 डिग्री में नहीं बदल सकता? क्या बदल सकता हूँ ना? और यहाँ पे tan स्क्वायर 23 डिग्री को cot स्क्वायर 67 डिग्री। अभी देखो, क्या cot स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? मेरा 1 होता है। और ये मेरा क्या होता है? 1 होता है। तो 1 + 1 कितना मिल जाएगा मेरे को? 1 + 1 इज 2। समझ गए? ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। कोई डाउट? चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। और हाँ गाइज, ये जो सवाल है सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सीडीएस में पूछा गया है। सो डोंट लूज इट। आपको हर एक क्वेश्चन का रिवीजन करना है। देखो ये सारे क्वेश्चंस ना शॉर्ट में ही होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस ना शॉर्ट में होते हैं। इनका कोई लंबा लंबा आपको मेथड नहीं लिखवा सकता है। और गाइस सीरियसली बोल रहा हूँ, अभी 80 तक हुआ है। अभी हम लोग को पहली शीट खत्म करने, क्वेश्चन नंबर 130 के आसपास कुछ तो है क्वेश्चंस। उसके बाद शीट 2 जाएंगे, फिर शीट 3, फिर शीट 4। तो शीट 1 को अच्छे से बेसिक्स कर लो, शीट 1 के अच्छे से बेसिक्स कर लो। समझ गए? क्योंकि इसके बाद में हम लोग केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास के ऊपर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखने वाले हैं। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। ये क्या मेरा 2 कोसेक स्क्वायर 23 डिग्री इंटू कॉट स्क्वायर 67 डिग्री, और एक साइन स्क्वायर 23 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 67 डिग्री एंड माइनस कॉट स्क्वायर 67 डिग्री। अब आपको इसका आंसर निकालना है कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा। आपको यहाँ पे लिखना होगा 2 कोसेक स्क्वायर 23 डिग्री, यहाँ पे कितना लिख सकते हो आप लोग? कॉट स्क्वायर 67 डिग्री को आप लोग tan स्क्वायर 23 डिग्री लिख सकते हो, माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस, अब आपने क्या किया? माइनस कॉमन लिया तो अंदर कितना मिला आपको? प्लस, तो साइन स्क्वायर 67 डिग्री माइनस, और ये इसको क्या लिख सकते हो? tan स्क्वायर
23 डिग्री। ओके, अब ये मेरा बन जाएगा 1, ये मेरा बन जाएगा 1, और मैं यहाँ से और यहाँ से क्या होगा, टेन स्क्वायर 23 डिग्री को कॉमन निकाल लूंगा। तो कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पर, ये टेन स्क्वायर 23 डिग्री। मेरे को कॉमन मत निकालो, कॉमन निकालने से थोड़ा और दिक्कत होगा। आप लोग यहाँ पे ये लिख लो 2 कोसेक स्क्वायर 23 डिग्री इनटू, आप लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दो साइन स्क्वायर 23 डिग्री एंड कॉस स्क्वायर 23 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 23 और कॉस स्क्वायर 23 क्या होगा, आपस में कैंसिल होगा क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल होते। तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर 23 डिग्री कितना मिल जाएगा मेरे को, 2 सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री एंड माइनस का 1, ये जो मेरा 1 यहाँ पे है। ओके, अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से मेरा क्या होगा, मैं 2 सेक स्क्वायर 23 डिग्री को यहाँ पे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर 23 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री। अब ये इतना मेरा क्या बन जाएगा, इतना मेरा बन जाएगा 1, तो 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल होगा। तो आंसर मेरा क्या आएगा, आंसर मेरा आएगा सेक स्क्वायर 23 डिग्री। समझ गया, मतलब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर, ऑप्शन बी। ओके, कोई डाउट? आई होप डाउट तो नहीं होगा आपको। हुआ भी तो क्या, अभी तुम लोग डाउट पूछते कहाँ मुझसे। देखो, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 82 सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। अब इन दोनों एंगल्स का सम देखो, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, इन दोनों एंगल्स का सम होता है प्लस थीटा से माइनस माइनस थीटा कैंसिल होगा, और 67 और 23 डिग्री कितना होता है, 90 होता है। तो कोसेक और सेक है तो आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो टेन स्क्वायर 48 डिग्री, टेन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 42 डिग्री। तो टेन स्क्वायर 48 डिग्री को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर 42 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 42 डिग्री। तो कितना मिल जाएगा मेरे को, माइनस का 1 यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। चलो तो बढ़ते हैं आगे। अबे देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा है मेरे लिए, यहाँ पे मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए लिखा हुआ है, इसका आंसर बताइए। अब देखो, अब मैं ना अब लिखना छोड़ रहा हूँ यार, क्योंकि मैं अगर मैं ही लिखता रहा ना तो आप लोग भी लिखना सीख जाओगे मेरे साथ में, समझ गए। अब मुझे ना क्वेश्चन को क्वेश्चन में कैंसिल करना है। देखो, अब साइन स्क्वायर 59 एंड कोसेक स्क्वायर 59 क्या होगा, आपस में रेसिप्रोकल है तो क्या होगा, कैंसिल होगा। अब यहाँ पे क्या क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, अब 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर 31 डिग्री, ये मेरा कितना होगा, ये मेरा होगा साइन स्क्वायर 31 डिग्री। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये मेरा बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा साइन स्क्वायर 31 डिग्री। ओके, कितना, साइन स्क्वायर 31 डिग्री, और साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ये यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो 1 प्लस एंड 1 माइनस, तो ये 1 1 आपस में क्या होगा, कैंसिल होगा। तो मेरे को फाइनल यहाँ पे बचने वाला है टेन स्क्वायर 59 डिग्री। तो टेन स्क्वायर 59 डिग्री को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को कोसेक 31 डिग्री इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर 31 डिग्री। और कॉट स्क्वायर थीटा मेरा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा मेरा होता है कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, रुको, हाँ कोसेक स्क्वायर 31 डिग्री माइनस का 1, कितना मिल जाएगा मेरे को, ये कॉट स्क्वायर 31 डिग्री मिल जाएगा। जब मेरे को ऐसा मिल जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो, ये उसी बच्चे को समझा होगा जिसको फॉर्मूला याद होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता होगी, उसको याद नहीं होगा जिसको कुछ याद नहीं, जिसको कुछ करना ही नहीं है एडवांस मैथ से। तो ये क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन मेरे को कहीं ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे क्या आएगा मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। समझ गए, ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। चलो, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझा होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। देखो भाई, इससे ज्यादा जिसने सॉल्यूशन लिखा ना इस क्वेश्चन को देख के, वो गधा बेकार, वो बच्चा बेकार, बेकार बालक है वो, इसको भी हमें क्या बताए हम लोग उसको यार। मतलब कि मतलब कि अब इतना बेसिक से भी कोई आपको नहीं सिखा सकता बस। और मैं आपको एक ही पैटर्न पे 25 25 30 30 सवाल सिखाया जा रहा हूँ, तो रिवीजन दो इसको। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 84 मेरा ये, अब ये देखो,
अब यहाँ पर जिस बच्चे ने पेन उठा दिया, पेन चला दिया, उसका बेड़ा गर्क होगा। समझ गए? पेन चलाना ही नहीं है आप लोगों को। ओके चलो, अब यहाँ पे क्या करना है मेरे को, कैंसिल करो, यहीं पे क्या है, यहीं पे आप लोग कैंसिल करो। देखो ये मेरा बन जाएगा 1 साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। अब ये क्या, कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 33 डिग्री मेरा क्या होता है, साइन स्क्वायर 57 डिग्री होता है। मतलब ये भी मेरा कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और ये भी मेरा कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। मैंने आपको अब भी मल्टीप्लीकेशन दिखाया, कॉसेक और कॉस कितना होता है, 1 होता है, और सेक इंटू साइन कितना होता है, 1 होता है। और इनके एंगल्स को जोड़ने पे 90 मिलना चाहिए, जो कि मिल भी रहा है। तो ये कितना बन गया, 3 प्लस कॉट स्क्वायर 33 डिग्री। अब सेक 57 मतलब एक्स बराबर कितना लिखा हुआ है, सेक 57 डिग्री। तो सेक 57 डिग्री को मैं किस में लिख सकता हूँ, यहाँ पे कोसेक 33 डिग्री। तो 3 प्लस कॉट स्क्वायर 33 डिग्री मतलब क्या होता है, कोसेक स्क्वायर 33 डिग्री माइनस का 1। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 2 प्लस कोसेक स्क्वायर 33 डिग्री की वैल्यू कितनी है, एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 मतलब ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत? चलो, तो यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं बिल्कुल। देखो वो क्या है मेरे, मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ वो उन दोनों फॉर्मूलाज को। इफ ए प्लस बी 90 डिग्री देन साइन ए इंटू सेक बी, साइन ए इंटू सेक बी कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और कॉस ए इंटू कोसेक बी कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ये याद रखना ही है आप लोगों को। ओके चलो, तो बढ़ते हैं आगे। देखो अब यहां से ये मस्त बढ़िया क्वेश्चन सेट किया हुआ है यार, ये मस्त बढ़िया क्वेश्चन सेट किया है। इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर दिया ना, वो बच्चा तो तीरंदाज है यार, सच में। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं मेरा, cos x की वैल्यू दी हुई है -1/2, cos x की वैल्यू दी हुई है -1/2। तो ये सॉल्व कैसे होगा, ये सॉल्व कैसे होगा? देखो ये दोनों तरीके से निपटाया जा सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे जो टेन स्क्वायर एक्स 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू पूछी हुई है ना, तो मेरा जो आंसर है वो तो मेरा एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब मैं एंगल की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा और जो दूसरा मेथड है वो भी दिखाऊंगा। तो पहले हम लोग ना पहले बेसिक से देखते हैं। देखो क्या मेरे पास cos x इक्वल्स टू माइनस का -1/2। तो ये मेरा कितना, ये मेरा बेस है और ये मेरा हाइपोटेनस है। तो p की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, p की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, p की वैल्यू मिल जाएगी 3। कितनी मिलेगी मेरे को, √3 p की वैल्यू मिल जाएगी। अब कोई अगर पूछा ना सर ये √3 कहाँ से आएगा, तो लात मार के जाऊंगा मैं तुम लोगों को। p कितना मिलेगा, √3 मिल गया। जब p मेरे को √3 मिल गया तो 2 इंटू टेन स्क्वायर एक्स मतलब 10 मेरा कितना होता है, 10 मेरा होता है p/b मतलब √3 का स्क्वायर अपन -1 का स्क्वायर मतलब माइनस, मतलब वो कितना हो जाएगा मेरा, प्लस मतलब 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स मतलब p/h मतलब 3। तो कितना मिल जाएगा, 6 + 9 = 2। रुको, कोसेक स्क्वायर एक्स, अरे यार ये तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। कोसेक स्क्वायर एक्स मेरा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स मेरा होता है h/p ना, मतलब 4/3 आएगा। तो 3 से 3 कैंसिल, तो 6 + 4 कितना मिल गया मेरे को, 10 मिल गया। समझ गए कितना मिल गया मेरे को, 10 मिल गया। अब अगर मैं यहाँ पे x की कुछ वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे, और मतलब ये मेरा सेकेंड ट्रिक है और आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। तो 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोसेक स्क्वायर एक्स, अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूं मान लो 60 डिग्री, अगर मैं x की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर देता हूं तो कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पर, तो 2 टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। देखो ये स्क्वायर में है इसलिए माइनस का झंझट ही पैदा नहीं होगा, समझ गए? अगर ये 2 टेन एक्स प्लस 3 कोसेक एक्स लिखा होता और यहाँ पे बोला होता कि मेरा जो एंगल है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब 180 से 270 के बीच। देखो 270 डिग्री को ना 3π/2 भी लिखते हैं, याद रखना।
ओके, तो मेरा एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में कर रहा है। अगर इसके ऊपर पावर 2 नहीं होती तो बात कुछ और होती, लेकिन पावर 2 है मतलब सब माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो 2 10 स्क्वायर 60 डिग्री, तो 10 स्क्वायर की वैल्यू होती है √3, मतलब 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री कितना होगा मेरा, 4/3 होगा। तो 3 से 3 कैंसिल, 6 4 10, फिर से क्या आ गया मेरे को, 10 आ गया। समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सिंपल क्वेश्चन था यार। स्क्वायर था इसलिए क्वाड्रेंट का झंझट पैदा ही नहीं हुआ, अगर स्क्वायर नहीं होता ना तो झंझट पैदा होता। समझ गए, चलो देखो अब ये क्या लिखा हुआ है मेरा, देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है यार, ये भी मेंस का पूछा हुआ सवाल है, ये भी मेंस का और सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन क्या पूछा है मेरा, sin स्क्वायर π/16 प्लस sin स्क्वायर 7π/16 प्लस sin स्क्वायर 9π/16 प्लस sin स्क्वायर 15/16 की वैल्यू क्या होगी। देखो मैंने क्या बोला, जब कभी भी आपको ऐसा दिखाई दे तो आपके दिमाग में पहले क्या क्लिक होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो कितना मिल जाएगा मेरे को, देखो sin स्क्वायर π/16 प्लस sin स्क्वायर 15π/16। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि π/16 प्लस 15π/16 कितना होता है मेरा, तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 16π/, वेट रुको, क्वेश्चन में कुछ तो गलती है, इससे आंसर नहीं आएगा, इससे आंसर आ रहा है अपना पाया आ रहा है, क्वेश्चन में कुछ तो गलती है, π/2 बनना चाहिए यहाँ पर। क्वेश्चन में शायद टाइपिंग मिस्टेक है, एक काम करो तुम लोग यहाँ पे लिख लो, तुम लोग यहाँ पे मालूम है क्या करो, तुम लोग यहाँ पे कर लो 32, यहाँ पर ना 32 आएगा, तभी मेरा क्वेश्चन राइट होगा, नहीं तो राइट नहीं होगा मेरा क्वेश्चन, 32 आएगा। चलो देखो मैं क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 32 32 32 32, ओके। यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 32 32 मिल जाएगा। तो अब इन दोनों को जोड़ो तो कितना मिलेगा आपको, sin स्क्वायर π/32 प्लस sin स्क्वायर 15π/32। अब एक काम करो, इस π/32 प्लस 15π/32 का सम करने पे कितना मिल जाएगा अपने को, 16π/32, मतलब π/2 अपने को मिल जाएगा। मतलब इन दोनों का सम करने पे कितना आ गया, 90 आ गया। अब ये देखो, अब 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है, और 16 बटे क्या है, 32 है, मतलब π/2 यहाँ भी आएगा। मतलब अगर इसका सम 1 है तो इसका भी सम कितना होगा, 1 होगा, तो टोटल आंसर मेरा 2 होगा। देखो मात्र 5 सेकंड का सवाल था, मात्र 5 सेकंड का, इसको करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए। ओके चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ अब यहाँ से आ गया मेरा नेक्स्ट पैटर्न, अब यहाँ से मेरा नेक्स्ट पैटर्न आ गया। चलो तो नेक्स्ट पैटर्न हम लोग देखेंगे अगली लेक्चर में। तो आई होप आप सबको आज का लेक्चर अच्छे से समझा होगा, बिना किसी डाउट के, बिना किसी दिक्कत के। अगर डाउट हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आपको तो आप बताए, डाउट कमेंट सेक्शन में पूछे, टेलीग्राम पे आए, पर्सनल चैट में पूछे, मैं हर जगह डाउट के आंसर बताऊंगा आपको। पॉसिबल हुआ तो मैं उसको अगले लेक्चर में लेने की कोशिश भी करूंगा। समझ गए, तो डाउट बताइए। और हाँ, अगर अगर अभी तक आपने मुझको माय बुकलो ऐप के ऊपर फॉलो नहीं किया है गाइस, तो जाइए अभी आप मुझको वहाँ पे माय बुकलो ऐप के ऊपर क्या कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि मेरे जितने भी लेक्चर्स पीडीएफ वगैरह है वहां पे आप मुझको फॉलो करते हो तो मुझे आपका सपोर्ट मिलता है वहां पे। कहाँ पर, माय बुकलो ऐप के ऊपर आप जाइए अभी, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहां पे माय बुकलो ऐप को सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। वहां पे अपने फोन नंबर से रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सर्च करना है अंकुश मिश्रा मैथ्स, और सेक्शन रखना है एसएससी एग्जाम्स का, इसका एसएससी एग्जाम्स का। ओके और एक मेन बात क्या है गाइस, यहाँ पे अगर आप लोग एसएससी सीजीएल सीडीएस की तैयारी में हैं और आप लोगों को पूरी की पूरी, क्या आप लोगों को पूरी की पूरी कोई बुक चाहिए,
आप लोगों को पूरी की पूरी कंप्लीट बायोलॉजी और फिजिक्स की बुक चाहिए तो वो बुक मैंने माय बुक लो ऐप के ऊपर अपलोड किया गाइस, एकदम चीपेस्ट प्राइस के ऊपर। एक ई बुक का प्राइस रखा है मैंने 20 रुपीज। कितना? 20 रुपीज। 20 रुपीज बायो के लिए और 20 रुपीज मैंने फिजिक्स के लिए रखा हुआ। ओके बस गाइस, तो यही जो 20 रुपीज है, देखो एक पूरी की पूरी ई बुक मिल रही है आपको 20 रुपए में, वो भी पूरे सिलेबस कवरेज के साथ। बायो का पूरा सिलेबस, फिजिक्स का पूरा सिलेबस सिलेबस कवरिंग किया हुआ है। आपको ये सोचने की दिक्कत भी नहीं कि आपको फिजिक्स कहाँ से पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ वो पीडीएफ पढ़ के चले जाओ। 400 450 पेज की पीडीएफ है और तो 5-6 महीना बहुत हो गया देखो। और वो है बायलिंगुअल में, किसमें? बायलिंगुअल में वो पीडीएफ लिखी है। वो पीडीएफ बायलिंगुअल में बनाई गई है, तो किसी भी मीडियम के बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जो स्टेटमेंट इंग्लिश में दिया गया है वो स्टेटमेंट हिंदी में भी दिया गया है। बायलिंगुअल में पीडीएफ है, प्लस बायो की पीडीएफ 800 से ज्यादा पेजेस की है और फिजिक्स की पीडीएफ 400 से ज्यादा पेजेस की है। तो 20-20 रुपया इनफ है उसके ऊपर। तो आप लोग जाइए उस पीडीएफ को लीजिए और उस पीडीएफ से पढ़िए। समझ गए? मैं आने वाले टाइम पे ऐसे बहुत सारे पीडीएफ आपको बताऊंगा। और मैं एक वीडियो और लेके आने वाला हूँ कि हाउ टू स्कोर 80 प्लस मार्क्स इन सीडीएस एग्जामिनेशन, कि सीडीएस में 80 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर किया जाए। समझ गए? और किन किन चैप्टर्स के दम पे वो स्कोर किया जा सकता है, मैं वो भी बताने वाला हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक मारिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और आपको जो पार्ट अच्छा लगा उसको कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।